नमस्कार, आदाब। मैं सर्वेश देसाई उफरान आपसे मुखातिब हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है कि जो गैर मराठी मराठी का अपमान करते हैं, उनके साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए? गाली गलौज करना चाहिए, मारपीट करनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें आप कर सकते हो, मगर क्या ये सब करके उनके हृदय में हम मराठी के प्रति प्रेम निर्माण कर सकते हैं? वो मारपीट और गाली गलौज के बाद मराठी सीखने के प्रयास ज़रूर करेंगे, मराठी बोलने का प्रयास ज़रूर करेंगे, मगर ये प्रयास, इन कोशिशों की जड़ जो है वो भय होगा, प्रेम नहीं। और मैं मराठी से बेहद प्यार करता हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी भाषा जो है वो कोई भय के कारण बोले। मैं चाहूँगा कि अगर कोई मराठी बोले तो वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रेम के कारण हो, मराठी के प्रति जो उसका प्रेम है उससे उसके कारण हो। तो जो गैर मराठी है उनके मन में ये मराठी के प्रति प्रेम हम कैसे निर्माण कर सकते हैं? गाली गलौज करके, मारपीट करके? मुझे नहीं लगता। एक तीसरा रास्ता भी है जो आज मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। आज हम बात करने वाले हैं लीला चरित्र की, जो माहिम भट्ट इन्होंने लिखी थी। और ये मराठी में लिखी गई सबसे पहली जीवनी है। और ये जीवनी थी चक्रधर स्वामी की, जो गुजराती थे, भरूच में पैदा हुए थे, महाराष्ट्र के रिधानगर में रहने के लिए आए, जो आज का अमरावती है। और यहाँ आते ही इन्होंने यहाँ के जातिवाद के विरुद्ध खम ठोका। जो उस समय के जातिवाद के ठेकेदार थे, उनसे लोहा लिया। और उस वक्त के सारी जो महिलाएं थी, पूरा जो पिछड़ा वर्ग था, गरीब थे, दलित थे, सबको समान रूप में अपने भक्ति की मुख्य धारा से जोड़ा। मगर इनकी जो भक्ति है वो रिचुअल्स, पूजा पाठ, वेद या मूर्ति पूजा को नदारद करते हुए भगवान के साथ हमारा जो ठेठ संवाद है, जो ठेठ संबंध है, इनसे जुड़ी हुई थी। और उनके ये अपने अनुयायियों को चक्रधर स्वामी ने ये सख्त निर्देश दिए थे कि जो भी उनके सबक का प्रचार करेंगे, वो प्रचार जो है वो सिर्फ और सिर्फ मराठी में ही किया जाए, ताकि सब वो सबक सीख सके, समझ सके और उसका अनुकरण कर सके। लीला चरित्र चक्रधर स्वामी की ही एक जीवनी है, जिसमें उन माहिम भट्ट इन्होंने चक्रधर स्वामी की 350 से ज़्यादा लीलाएं दर्ज की है। इनकी सच्चाई पर तमाम मुबाहिसे हो सकते हैं, मगर उस सच्चाई पर हम नहीं जाते हैं, उनकी सच्चाई पर हम नहीं जाते हैं। इन लीलाओं के ज़रिए जो अच्छाई हम सीख सकते हैं और इसका हम अनुकरण कर सकते हैं, उस अच्छाई पर हम गौर करते हैं। क्योंकि लीला चरित्र, माहिम भट्ट और चक्रधर स्वामी तीनों ही जो है मराठी के जनकों में से एक है। और ये मराठी इतिहास का एक फाउंडेशन स्टोन हम बोल सकते हैं इनको। और मराठी साहित्य का एक तरह से फाउंडेशन स्टोन, क्या बर्थ सर्टिफिकेट ही हम बोल सकते हैं। लीला चरित्र जो है वो मराठी साहित्य का एक बर्थ सर्टिफिकेट कहलाया जा सकता है। इन तीनों के बगैर जो है मराठी भाषा अधूरी है, मराठी साहित्य अधूरा है, और मराठी का पूरा इतिहास अधूरा है। और ये इतिहास अगर कोई गैर मराठी जान ले तो मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि ये जानने के बाद वे गैर मराठी लोग जो है वो मराठी के सबसे बड़े रक्षक बन जाएंगे, और सबसे बड़े रखवाले वे स्वयं ही बन जाएंगे। ये मुझको पूरा यकीन है। आज मराठी राजभाषा दिवस आहे. याची सर्वांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा, सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. कारण मराठी ही फक्त एक लैंग्वेज नहीं है, मराठी ये सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, ये लेगेसी है. एक बार मैं ये चीज़ मराठी में भी कहना चाहूँगा कि मराठी फक्त लैंग्वेज नहीं है, मराठी एक लेगेसी है. सो जय भवानी, जय शिवाजी, जय भीम, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद.